नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पेपर तक में। आज हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी और बिहार से बहुत सारी पोस्ट निकलनी है। जैसे यूपीएससी में बात करें हम 9534 पोस्ट निकलनी है, 9534 पोस्ट निकलेंगी, ठीक है ना। यूपीएससी में बम्पर भर्ती है भाई, बम्पर। ऐसे बिहार एसआई में 2213 पोस्ट है भाई, मजा आ जाएगा। इस बार फोड़ देंगे, वर्दी लेंगे, स्टार ले लेंगे भाई। इस बार तो तब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार तो भाई वर्दी लेनी है, वर्दी, ठीक है ना, करनी है वर्दी। तो बात करेंगे इसके बारे में, क्या सिलेबस है इसका पहले बात तो, ठीक है ना। इसको किस किस उसमें क्या भिन्न भिन्न कैटेगरी में तोड़ा गया है, ठीक है ना, वो बात करते हैं। जैसे कि हिंदी हो गया आपका, ठीक, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है ना, और जीएस हो गया। ये पार्ट 4 पार्ट्स में ब्रेक होता है यूपीएससी सिलेबस, ठीक है ना। इसको कैसे कितने कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का मतलब कि इसमें ये भी है कंपलसरी है, मतलब ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं कर रखा है उन्होंने, इनका तो वही जाने, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे कि हिंदी आपने लिया तो हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो मतलब 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा, मतलब उसी में ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक। उसमें क्या है, आपको मान लो 100 में से आपको 35 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो पाओगे हिंदी में। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 100 नंबर मैथमेटिक्स का भी, इसमें भी मिनिमम नंबर लाने के आपको 35, तभी मैथमेटिक्स में आप क्वालिफाई हो पाओगे। ऐसे ही यही रूल आपको जीएस में है, यही रीजनिंग में। और आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 200 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। 35 तो वो तो पर सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स हैं, लेकिन आपको यूपीएससी में क्वालिफाई होना है तो 200 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक में 60% लिया, एक में 20% लिया है तो पहली बार तो सब्जेक्ट में क्वालिफाई ना कर पाए आप, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप 250 नंबर ले, उससे फायदा कुछ नहीं है। आपको 200 नंबर लाने हैं और प्रत्येक उसमें सब्जेक्ट में, हिंदी में, मैथ में 35% तो लेके आना ही लाए हैं, ठीक है ना। मतलब 35 मार्क्स तो लाने ही लाए हैं 100 में से। हम बात करते हैं वही, ठीक है ना, कैसे कैसे उसमें ब्रेक करते हैं हम, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं यूपीएससी भाई। इस बार तो भर्ती लेनी है तो पोस्ट बम्पर पोस्ट निकलती है भाई, ठीक है ना। देखते हैं ऐसे बिहार का तो कुछ अलग ही सीन है। इस बार तो इतनी पोस्ट निकाल रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है ना। तो इलेक्शन आने वाला क्या चल रहा है इनका, देखते हैं भाई। तो यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं, यूपीएससी। और मैं पहले बता दूं आपको, मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, सीधी बात है। और जो जीएस वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, वो एक दूसरे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। उनकी मैं यूट्यूब जो चैनल के जो आईडी है, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनकी वीडियो आप देखो बम्पर, ठीक है। जीएस पढ़ाएंगे वही, हिंदी वही पढ़ाएंगे, रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। भाई इतना खतरनाक पढ़ाते हो सर, कितना खतरनाक पढ़ाते हैं। आप तक कहीं से हिंदी का कोई कहीं से भी आ जाए 40 क्वेश्चन तो यूँ हो जाएंगे, यूँ पता नहीं पड़ेगा आपको। देखो ऐसे ही मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। अपनी तारीफ तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो तो आप पढ़ाऊंगा जब आपको पता पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तारीफ तो दूसरा बंद नहीं कर सकता है ना। तो वही बात है, उनकी तरह मैं कर रहा हूँ। उनकी गारंटी हिंदी में 40 में से 40 आपको वो दिलाएंगे, यूँ करके यूँ। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं 40 नंबर आए, 40 क्वेश्चन आए 100 नंबर आ जाएंगे, हम 35 तो यूँ क्वालिफाई करेंगे, 100 नंबर आ रहे हैं। वो चीज़ नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आओगे। हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है ना। पहला बात करते हैं हिंदी में, ठीक है ना। हम लिख लेते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ये बात कर लेते हैं। क्वेश्चन और कितने मार्क्स का है एक सब्जेक्ट, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। क्वालिफाइंग मतलब कि इसको हम इतने नंबर तो मिनिमम लेके आने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखो, जैसे कि हम बात करें हिंदी के बारे में, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो क्वेश्चन 40 आएंगे, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा,
तो 2.5 नंबर को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको तो मैथमेटिक्स आता ही होगा। 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 100 तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो 100 नंबर का पेपर आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन कितने का होगा 2.5 नंबर का, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है हिंदी में क्या समय किया है, मतलब कि 100 में से 35 नंबर तो लाने हैं, कंपलसरी कर दिया है। मतलब कि 100 में से तुम्हारे 30 नंबर आ गए, ठीक है ना। और में 40 ले आए, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। इनको एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स रखे 35 नंबर तो मिनिमम लाने हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ में क्या है, मैथ में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। और 100 नंबर का पेपर हो गया ये मैथ का। इसमें भी 35 नंबर आपको लाने हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं रीजनिंग की। इसकी रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा और 35 नंबर तो आपको लाने हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जीएस वाले क्वेश्चन की। जीएस वाले क्वेश्चन क्या क्या आता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है ना। लॉज आते हैं जीएस में, आता है पॉलिटी वाइज आती है इसमें। और जो तुम्हारी जनरल साइंस है तुम्हारी भूगोल, ये हो गया भूगोल, ज्योग्राफी भी आती है साइंस में, ठीक है। बायोलॉजी ये चीज पूछ लेता है कई बार तो, ठीक है ना। ये चीज जीएस वाले क्वेश्चन में आती है, ठीक है। तो इसमें जीएस वाले क्वेश्चन में ये कितने नंबर का 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं सॉरी, और 100 नंबर का पेपर आता है 35 नंबर भी इसमें लाने होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो ये इसका फंडा है कि इन्होंने क्या किया, 35 नंबर को हर सब्जेक्ट में लेके आने हैं, ठीक है। 35 नंबर तो लाने हैं। और इन्होंने क्या किया है, अगर तुम्हारे 35 नंबर आ गए तो सपोज तुम्हें 35 नंबर ही आए सब में, तुम्हें कितने आएंगे 70 में 140 नंबर आ गए। लेकिन 140 में मेरा काम नहीं चलने का, मेरे को इन्होंने क्या बोला है, ओवरऑल मेरे मिनिमम 200 नंबर तो आने चाहिए, ठीक है। तब भी मैं एक यूपीएसआई के पेपर को क्वालिफाई कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने मिनिमम कर रखा है पर सब्जेक्ट 35 नंबर तो एक में आनी चाहिए। मान लीजिए इसमें 35 आ गए, इसमें 50 आ गए, तो उनको सम करूँ तो 200 या 200 ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। तब मैं एक यूपीएसआई पेपर को क्वालिफाई कर पाऊंगा। अगर मुझे पर सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 35 नंबर तो लाने हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की, मैं फोकस करूँगा किस पे, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन पे एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। रीजनिंग तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है वो बात करेंगे पहले। हम सिलेबस से तो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं आगे उठा के पढ़ा दिया कुछ भी, ठीक है ना। तो हम बात करें मैथमेटिक्स सिलेबस क्या है, ठीक है ना। एक प्लान बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस क्या है। और ये बता दूं, ये पेपर 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का पेपर है। किसका यूपीएससी कितने का है, 120 मिनट का पेपर है। ये ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, पेपर होगा ऑनलाइन, ठीक है ना। फॉर्म फिल कर देना भैया, अगर फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे तो भर्ती कैसे मान लोगे, सही है। तो फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, और इसमें ये जो पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ठीक। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन। कितने नंबर को हो गए, कितने क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। 120 मिनट में 160 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। अरे 20 सेकंड के क्वेश्चन, 20 ठीक है ना, 20 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, आप ही छोड़ दोगे। लेकिन क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। पहली बात तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये नहीं नेगेटिव मार्किंग तुक्का मार जय माता ही करके आए, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे करके आ गए उसमें, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, वो तुक्का मारना है, लेकिन लास्ट में मारना है। मान लो सपोज करो आपने जो आता है आपको कर लिया आपने, ठीक है ना। अब मान लो आ नहीं रहा है, अब बैठे मुँह उठा के थोड़ा पट्टी करने, वहाँ ये ऐसे होता है बोर्ड के ऊपर में, कुछ नहीं आ रहा था, ऊपर देख रहे हैं ये था, ऐसे थोड़ी। तो इसमें क्या है, पट्टियाँ नहीं करनी है आपको, ना घाटा करने हैं, ठीक। तो क्या करना, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको मारने तो तुक्के, मतलब लास्ट में ऊंची, लास्ट में मैं यही बोला मैं तुक्की मार के आओ, ठीक है ना। आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ जितने क्वेश्चन आते थे मैंने कर लिए, अब लास्ट नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है,
अब जो क्वेश्चन छोड़ के आया वो सबसे बड़ा बुद्धू है। पहली बात तो क्यों बुद्धू है, अब जो क्वेश्चन आते हैं तो उसने कर लिए, जो नहीं आ रहे वो उसके लिए बैठा हुआ, मेरे से तो आ ही नहीं रहे। अब सपोज करो, मान लो आपने क्वेश्चन कर दिया, 100-150 क्वेश्चन कर दिया आपने जो आते थे आप, और 10 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है ना, जो आपको टाइम बच रहा है और क्वेश्चन आ नहीं रहे। अब तो क्या करोगे आप, लास्ट में क्या करोगे, मान लो 10 में से 2 क्वेश्चन में सही चलेगा, आपके तुक्के में 2 क्वेश्चन चलेगा तो 5 नंबर मिले। तो उन 5 नंबर क्या क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, क्यों फायदा इसलिए होगा, मान लो 2 क्वेश्चन आप करते हैं 5 नंबर आते, ठीक है ना। मान लो सपोज करो उनकी कट ऑफ तुम्हारे जो 150 क्वेश्चन तुम करे हैं उसमें मान लो तुम्हारे आ रहे हैं 195 नंबर आ रहे हैं, मान लो। तो अब मान लो जो एक्स्ट्रा कुछ 2 क्वेश्चन करके 5 नंबर, तो 200 नंबर क्वालिफाई हो गए ना यूपीएससी के ऊपर को। तो यही चीज़ मैटर करती है कि आप इसमें क्या पूरा क्या दिमाग का खेल है। पहली बात तो ये, जितना बड़ी अच्छे प्लानिंग करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, ठीक है ना, कौन सा पेपर को पहले करना है, मैथ का किसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है इसमें। यानी क्योंकि पेपर तो इजी आता है लेकिन टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, ये आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। इतनी कहानी सुना दी मैंने, अब इसको अपने में अमल में लाओगे तभी तो कुछ काम चलेगा। हम तो सुना दें कहानी, ठीक है, बात कर लेते हैं। अब इस कहानी को अमल में लेके आओगे, ठीक है, तभी तो काम चलेगा। अब मैथमेटिक्स में सीधी सिंपल बात क्या है, जितने तुम क्वेश्चन करोगे, जितने भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें मैथमेटिक्स में, क्योंकि 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड क्वेश्चन होंगे, देखो, ठीक है ना। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, देखोगे हाँ ये क्वेश्चन, ये आंसर, ऐसे होगा, देखो ऐसे पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, ट्रिक्स आप मैथमेटिक्स आपको उंगली, ठीक है ना। तो बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसका, पहली बात तो नंबर सिस्टम, सबसे बेसिक चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम जितने नंबर होते हैं, ठीक है ना, परमेय संख्या हो गई, ठीक है ना, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है, सम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, कंपोजिट नंबर के संयुक्त संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है ना, इन चीज़ों की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, बात नहीं कर, मैं क्या करूँगा, इनको बता दूंगा पहली बार। अब इस पर लिखूंगा हर चीज़, मान लो सपोज करो इस पर लिखा मैंने, फिर आप उसको उतारोगे तो मैं उसको बता दूंगा आपको। अरे आप तो कॉम्पिटिशन वाले बंदे हो ना, आपको तो पता ही होगा। अब मैं आपको बता दूँ वो चीज़ तो कैसा रहेगा। अब क्वेश्चन में वो चीज़, जैसे मान ले आगे सपोज करो एक कोई संख्या है, सपोज करो 0.66666 तक है, ठीक है ना, ये नंबर है। मुझे क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को एक हमें क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये कैसा नंबर है, मैंने रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम बात करें, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा P है, P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, P हमारा P एंड Q हमारी क्या संख्या है, पूर्ण संख्या है। कैसी पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, अब पूर्ण संख्या वो संख्या होती है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब इसमें जीरो भी क्यों लेंगे, हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में, मतलब पूर्ण संख्या पढ़ी होंगी। इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं, मतलब कि धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है ना, धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव पूर्ण संख्या होती है, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है नॉन नेगेटिव पूर्ण संख्या, एक होती है नॉन पॉजिटिव पूर्ण संख्या, ठीक है ना, ठीक। तो बात करते हैं, ये हमारी कैसे होती है, नॉन नेगेटिव पूर्ण संख्या, मतलब कि जो ऋणात्मक नहीं है वो वाली पूर्ण संख्या है,
ऋणात्मक नहीं हो कौन सा पूर्ण संख्या होगी, मतलब कि जिसमें नेगेटिव वाली छोड़ दो बाकी सारी ले लो। जैसे कि हम बात करते हैं नेगेटिव नॉन नेगेटिव पूर्ण संख्या, मतलब कि ऋणात्मक को छोड़कर जो पूर्ण संख्या होती है कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इंफिनिटी तक, ये हमारी कैसी है, नॉन नेगेटिव पूर्ण संख्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना, यही हमारे क्या है। अब हम बात करते हैं, ठीक, P अपन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारा Q होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक। अगर मेरा कोई नंबर जैसे कि 1/3 लूं, अगर वो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो वो भी कैसा एक नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि जो हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर या तो 0 आ जाए, या रिमाइंडर 0 ना आए अपने आप को रिपीट करे, या रिमाइंडर 0 ना आए मतलब कि शेषफल 0 ना आए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ठीक, उसमें क्या करेंगे, हमारा कोई नंबर टर्मिनेट उस नंबर का एंड नहीं होता, मतलब टर्मिनेट कर 1/2 0.5, यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो, मतलब इसका क्या रिमाइंडर क्या है, 0 है। जैसे 1/3 लूँ, इसको डिवाइड करके क्या आएगा 0.3333, ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, और ये क्या रिपीट कर रही है अपने आप को, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगी, वो भी आएगी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक नंबर लें, जैसे कि नंबर लिया 1.1231415, इसमें क्या है, ये नंबर भी यार जो हमें नंबर दे रखा है ये रिपीट तो कर ही नहीं रहा, पहले तो देखो डेसिमल की बात देखो, कोई जो डिजिट है मतलब कि जो पॉइंट का जो नंबर है वो कहीं रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये भी संख्या खत्म नहीं हो रही है लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे नंबर सारे सारे हमारे किस में आते हैं, इररेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या में आते हैं। हम बात करो अपरिमेय संख्या के एग्जांपल लूं, जैसे √2 √3 पाई, ये सारे किस नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं हमारी अपरिमेय संख्या। अब मैं बात करूं, हम बात कर लेते हैं, जैसे पाई जो होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है जो हम पढ़ते हैं, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कौन सी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, मतलब कि ये मतलब बोलते हैं ना ये इसके बराबर है, मतलब मान लो, ठीक है ना, मान लो ये इसके बराबर है, तो ये मानने वाला सिस्टम है। इसमें क्या है, ये क्या संख्या है 22/7, एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। जो पाई होता है हमारा क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या के बराबर हो गई तो फिर हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक ही ना होगी, पढ़ेंगे क्यों। इसमें क्या होता है, जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है ना, 158, ठीक है ना, ऐसा करके इनफाइनाइट तक चलता है। इसमें क्या आता है, ये हमारा इस नंबर का कभी खत्म नहीं होता, आफ्टर डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म नहीं होता और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है, पहली बात। अब जैसे 22/7 की वैल्यू बात करें, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना, 22 को 7 से भाग देंगे तो हमारा नंबर आता है 3.148। इसमें क्या आता है, इसमें ये नंबर एंड खत्म नहीं होता है पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद ये नंबर क्या करता है, रिपीट करता है, मतलब कि अपने आप को दोहराता है ये नंबर। अगर कोई नंबर अपने आप को दोहराएगा, जैसे मैं बात करी 0.3333, ये नंबर क्या था, 0.3 के बाद 0.3 के बाद ये नंबर अपने आप को क्या रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, 0.3 फिर 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही 22/7 जो नंबर है ये भी अपने आप को पॉइंट के बाद दोहराएगा। ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, तो ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमें जैसे कि हमें इसमें निकालना होता है, जैसे कि इसमें इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि सपोज जितने के बाद भी रिपीट करना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर, मतलब 0.6 फिर 6, मतलब कि एक के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो,
मतलब दोनों तरफ क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 10x क्या है 6.6.6.6 अब देखो इसमें से इसको क्या कर दो घटा दो तो क्या आएगा 9x इक्वल टू इसमें से इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 6। तो x वैल्यू कितनी आई 6/9 मतलब कितनी आई 3 से डिवाइड कर दो 3 दूनी 6 3 तरह 9 कितना 2/3। तो ये कैसे ये हमारा किस फॉर्म में आ गया 2/3 फॉर्म में आ गया। ठीक है किस फॉर्म में हमें इसमें ही लिखना था इस नंबर को। ठीक है ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही कौन सा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल है ये हमारे 2017 के यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ है। ठीक है यूपीएसआई के पेपर में 2017 में नंबर आया हुआ है। जैसे कि x की वैल्यू 0.23232323 तक आया नंबर। ठीक है ठीक तो हमें ये नंबर p/q की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या हो रहा है नंबर में 0.23 इसमें क्या है दो अंक के बाद नंबर क्या कर रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे उसमें क्या था एक अंक के बाद नंबर रिपीट कर रहा था इसमें 2 अंक के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है तो हम क्या करेंगे जब 2 अंक के बाद करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 अंक के बाद रिपीट कर रहा है ठीक है ना दोहरा रहा नंबर तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो कितना आएगा 100x बराबर 23.23232323 रिपीटिंग। अब इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दो मतलब घटा दो क्या है 99 इक्वल टू 23 माइनस 0 इसमें माइनस करो कितना आएगा घटाओगे कितना 23 आएगा। तो x की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई 23/99। ठीक है ये आई ये मैंने कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं किया है मैं स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से ही करूँगा एक्चुअली। ठीक है ना अब मैंने जो आपको बताया है कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमें ये पूछा था हमें ठीक हमने ये पूछा था सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे कि x स्क्वायर इक्वल टू 146 का स्क्वायर 146 का स्क्वायर इक्वल टू ठीक 232 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर माइनस 5438 ये हमें क्या बताना है इसमें x की वैल्यू बतानी है। हम ऑप्शन में कुछ ऐसे था 158 ए ऑप्शन बी ऑप्शन 156 ठीक है सी ऑप्शन 156 156 148 एंड डी ऑप्शन है 146 145। ठीक है अब मैं क्या करूँगा अगर आपने पढ़ा वही इसमें यूनिट डिजिट मतलब ठीक है ना हम जो लास्ट के डिजिट कितनी है मतलब हम कितना है ठीक है ना वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे उसी टेक्निक से उसी ट्रिक से हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना हम क्या पूरा नंबर नहीं निकालेंगे आप पूरा नंबर निकालोगे भैया तो बहुत टाइम लगेगा कम से कम 2-3 मिनट खा जाएगा ये। इसका स्क्वायर इसको घटाओगे फिर रूट स्क्वायर लोगे मतलब अंडर रूट लोगे गए वर्गमूल भैया फिर तो गए खत्म हो गए। ऐसा मत करना इसमें ठीक है ना। इसमें हम क्या करें सिंपल क्या करेंगे अब देखो इसकी अंक लास्ट की डिजिट मतलब कि आखिरी डिजिट कितनी है 8 इसमें कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इसमें कितना आएगा इसमें 4 आएगा। ठीक है 4 - 4 मतलब 0 - 8। ठीक है अगर कोई नंबर है 0 - 8 है तो अब 0 में से 8 तो घटा नहीं पाओगे तो क्या करो एक तुम क्या हासिल लोगे हासिल मतलब इसके बगल जो नंबर होगा इसमें जो ये है ना इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें बगल में लास्ट डिजिट 0 है इसमें बगल वाला नंबर क्या हासिल लोगे कितना हो जाएगा 10 में से क्या 8 जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो लास्ट का डिजिट की 8 0 में से 8 थी तो जब मैंने हासिल लिया तो क्या 2 आ गया। अब ऐसे इधर से करोगे इसका कितना आएगा लास्ट डिजिट अब 6 का स्क्वायर करो 6 का क्यूब करो 6 की पावर 4 करो तो कितना आएगा 6 ही आता है। इसकी ये आफ्टर 2 के बाद रिपीट करता है 6 फिर 6 ये आता है तो इसका क्या आएगा इसके 6 आएगा। अब 6 कितना आया x स्क्वायर आखिरी डिजिट नहीं 6 आई तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। अब देखो ये इसकी साइड में कुछ नंबर होगा इसकी साइड में कुछ नंबर होगा इसकी साइड में कुछ नंबर होगा। ठीक है ना तुम क्या करेंगे एक साइड में से क्या है हासिल लेंगे तो 12 में से 6 का कितना आएगा 6 आएगा। अब 6
आखिरी डिजिट 6 है, उसका इसको वो लो वर्गमूल लो, तो अब देखो 36 का वर्गमूल 6 आता है, तब भी 6 आया। ये 216 का क्यूब रूट लो तब भी 6 आएगा। लास्ट के डिजिट बता रहा हूँ, आखिरी डिजिट, तो इसका लास्ट के डिजिट को 6 का 6 करोगे तो लास्ट के डिजिट कितनी आएगी 6, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। तो ये देख लो इस हमारे क्वेश्चन में लास्ट के जो अंक है वो 6 किस में आ रहा है, 6 किस में आ रहा है, इसमें 156 में आ रहा है, मतलब कि 156 एक्स की वैल्यू कितनी बार की आएगी 156। ऐसा करना है क्वेश्चन। अगर आप तुम करोगे इसका स्क्वायर निकालो पहले, फिर इसका स्क्वायर इसको माइनस करो, फिर इसमें इस नंबर को माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, फिर वर्गमूल ले जाके तब x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये करना है यूनिट डिजिट से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना है किससे, यूनिट डिजिट से, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे यूनिट बात जैसे कि हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन का फंडा बता देता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मेरे 2017 में क्वेश्चन आया था 60 के गुणनखंडों का मुझे सम बताना है, ठीक है ना, वो कितना होगा 60 के गुणनखंडों का, नहीं हाँ ये था, सम ने पूछा था 60 के गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे ये बताने थे। 60 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे उनका संख्या बतानी थी कितने होंगे, ठीक है, नंबर बताना है मुझे, ठीक है। 60 के गुणनखंड तो क्या है, 60 के गुणनखंड पूछे हैं, फैक्टर पूछे हैं, गुणनखंड, ठीक है। 60 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, ये संख्या बताओ। ये क्वेश्चन था 2017 में यूपीएसआई के पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 60 के गुणनखंड कर दो, कौन क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तो मैं एक फॉर्मूला से बता दूंगा आपको, फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे फिर उसको क्या करोगे, गिनोगे, टाइम तो लगना ही लगना है। अगर टाइम लगेगा यूपीएसआई के पेपर में तो फिर बेकार है, ठीक है ना। बोर्ड का पेपर तो नहीं दे रहे हैं 3 घंटे मिलेंगे भैया और 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक लघु उत्तरीय है, कौन कौन से उत्तरीय है, सारे उत्तरीय करने होते हैं उसमें। तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो तुक्का और टिक मारना पड़ता है, तो तुम सॉल्यूशन दो या कैसे भी करो, उन्हें आंसर बताना है, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 2 मेथड से इसको बताएंगे। पहली बात 60 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर × 3 × 5, ये हमारे 60 के गुणनखंड होते हैं, ठीक है, ठीक। पहला मैं बताता हूँ फॉर्मूले से कैसा होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लो सपोज करो ये कोई नंबर n है, 60 वाला n है, तो a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, ये हमारा n ऐसे डिवाइड कर लिया हमने। तो यहाँ पे q की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऐसा कर लिया मैंने। अब सपोज करो मैंने मान लिया p की वैल्यू कितनी हमारी 2, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, ठीक है। फॉर्मूला अगर अब मुझे गुणनखंडों की संख्या बतानी है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, p + 1 q + 1 और r + 1। और मैं इससे निकाल के जो मैं आपको गुणनखंड करूंगा उसको गिन के भी बताऊंगा कि इतने ही होते हैं या फिर गलत आ रहा है, जो फॉर्मूले से क्या गलत है। हम इसमें क्या कर दो, अब इसमें क्या कर दो, इसमें क्या कर दो वैल्यू, इसमें किसकी वैल्यू डाल दो यार, इतना भी नहीं कर पाओगे, करो यार इतना तो, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा भैया, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पी की वैल्यू क्या थी 2 थी, पी की वैल्यू 1 थी, ठीक है, डाल दो फॉर्मूले में। पी की वैल्यू 2 + 1 1 + 1 और 1 + 1 कितना आया 3 × 2 × 2 कितना आया 12, मतलब कि 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12। हम चेक कर लेते 12 ही होती है 13 होती है ये 14 होती है, ये तो हमें चेक करके पता पड़ना पड़ेगा ना, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही होता है ना, उसमें तो आंसर ही आता है, उसे थोड़ा ये पता पड़ता है कि आंसर कितना आ रहा है हमारा, ठीक है, कि हमारा कितना सही, हमारा आंसर जो आंसर है वो सही है गलत है हम चेक कर लेते हैं। 60 के गुणनखंड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, मतलब कि 60 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वो होते हैं जिन्हें हम फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। 60 के गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने सब एग्जांपल ले लिया 6 ले लिया, अब 6 क्या है 6 2 × 3। अब देखो इसके गुणनखंड क्या है, एक तो 6, एक तो 2 भी है इसका गुणनखंड, 3 भी है, 1 भी है, 3 और 6 भी है, ये हमारे क्या है गुणनखंड है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं 60 के बारे में। 60 के बारे में पहली बात, 1 भी है उसका गुणनखंड, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 भी है, ठीक है, 6 भी है, और 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है, और हमारा कितना है 60 है। जिनके देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 12। हमारा वहां से आंसर कितना आया था 12। अब यहाँ से 12 क्यों आया, अच्छा पूछो। अब 60 को 1 से भाग करूँ तो चला जाएगा, मतलब 1 हमारा क्या है, इसका एक गुणनखंड है, कितनी बार जाएगा 60 बार। ऐसे ही 60 को 2 से भाग करूं तो कितना जाएगा 30 बार जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर मतलब शेष पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। जिसमें अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, है ना, उसका शेषफल 0 आ जाए तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वो नंबर जो जिससे हम डिवाइड किया है वो नंबर दूसरे नंबर का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 60 को भाग किया, जैसे 2 से कितनी बार गया 30 बार गया, तो हम बोल देंगे सीधा सीधा तो 2 है 60 का एक गुणनखंड है, वो हमने लिखा है। 3 से करोगे तो कितना बार जाएगा 20 बार जाएगा, 4 से करोगे तो 15 बार जाएगा, 5 से करोगे तो 12 बार जाएगा, 6 से करोगे तो 10 बार जाएगा, 10 से करोगे 6 बार जाएगा, ठीक है, 12 से करोगे तो 5 बार जाएगा, 15 से करोगे तो 2 बार जाएगा, 20 से करोगे तो 3 बार जाएगा, 30 से करोगे तो 2 बार जाएगा, और 60 से करोगे तो 1 बार जाएगा। तो हमारे सारे के सारे क्या है गुणनखंड है। तो हमें कितना गुणनखंड है 12 है। हम आपको अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी दूंगा पहले, और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। हम इसमें यही बात करेंगे जो हमारे गुणनखंड आए इनके सम, इनके गुणनखंडों को जो सम मतलब कि उनको जोड़ें तो कितना आएगा, उनको गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ठीक है ना। एक तो फॉर्मूले से बताएंगे और दूसरा हम बताएंगे अपने मेथड से, मतलब आता कैसे, फॉर्मूला निकला कहाँ से, ठीक है ना। फॉर्मूला तो हम करेंगे फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे आया कहाँ से। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और हम एक बात और कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज करें, मैं टेलीग्राम आईडी अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको जैसी प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में, वीपीएसआई की या फिर किसी और टॉपिक से, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, ठीक है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो। आप मैं उस चीज़ को जीएस वाले पार्ट को, ठीक है, हिंदी वाले पार्ट को अपने दूसरे सर पर फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरे सर की जो यूट्यूब चैनल है उसकी आईडी में उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो चीज़ वहाँ से देख लेना, क्योंकि आप तो उनको जानते नहीं हो तो आप कैसे सर्च करो कौन है। तो लेकिन पढ़ाते बहुत बढ़िया भाई, लेकिन पढ़ाते बहुत बढ़िया, जीएस और हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ उनसे, ठीक है ना। हालांकि ये बात अलग है कि मैं अपने पल्ले नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ाते बढ़िया हैं और बच्चे बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना, सक्सेस हुए हैं, फुल गारंटी है इसकी, ठीक है। वो बोलते नहीं है हमारे यहाँ फुल 100% ये बोलते 100% है सलेक्शन देगा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम क्या है, हम भी एक बीटेक वाले बंदे हैं, तो कॉलेज में हमारा ये होता था कि भैया प्लेसमेंट 100%, तो भैया घुस गया हम 100% के चक्कर में, बस अब देख लो बन गए टीचर, सही है। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में, ठीक है ना। ठीक है भैया, बनते हैं ऐसा ही।